तर सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की राज्याला अधिकार आहे. त्यांनी कायदा केला आणि हे सुद्धा धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मीच गेल्या अधिवेशनात मांडलं होतं ना, अशासकीय लव जिहादचं. ते आता सरकारकडनं आणि माझं अशासकीय कॉमन सिव्हिल कोड आहे. नहीं, उत्तराखंड राज्य के धरती पर मैंने आज महाराष्ट्र कॉमन सिविल कोड का अशासकीय विधेयक पेश किया है और इसके और आज वो इंट्रोड्यूस होगा, चर्चा होगी और मेरी ये इच्छा आकांक्षा है महाराष्ट्र के महिलाओं को घटस्फोट, वारसा हक, बाकी इसी सभी विषय में एक समान कानून होना चाहिए और समाज के किसी भी एक समुदाय की महिलाओं के ऊपर शरीयत एक्ट के कारण अन्याय होना नहीं चाहिए. इसके लिए मैंने ये महाराष्ट्र कॉमन सिविल कोड अशासकीय विधेयक पेश किया है. मुझे आशा है कि इसके ऊपर चर्चा होगी, सरकार उसके ऊपर सकारात्मक जवाब देगी और आने वाले एक आधे बरस में महाराष्ट्र में भी कॉमन सिविल कोड का कानून राज्य सरकार लाएगी. जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आज राज्य सरकार ने कानून सदन में पेश किया है, आज वो पेश होगा. आने वाले अगले सप्ताह में उसके ऊपर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि विरोधक भी अपने विचार इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन हम बहुमत से ये भी विधेयक पारित करेंगे और महाराष्ट्र में जबरन प्रलोभन से जो धर्मांतर का एक साजिश की जाती है उसको बंदी करने का काम हम इस विधेयक के माध्यम से साध्य करेंगे. ऐसा है, जन सुराज्य कानून जब लाया तब भी उन्होंने इसी प्रकार की बात की थी, लेकिन आज नक्सलिज्म जंगल का खत्म हुआ है, लेकिन अर्बन नक्सलाइट के खिलाफ हमने ये कानून लाया है. और इसके लिए विपक्ष के लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि बड़बोलापन करने के बिना विपक्ष के लोग कुछ करते नहीं है. वो सदन में आए, चर्चा करे. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक में इस बात के लिए कारावास की भी तरतूद है, 5 लाख रुपए जुर्माने तक की भी तरतूद है और इसके लिए विपक्ष अपने विचार रखे, हम भी हमारे विचार रखेंगे, सरकार अपना विचार रखेगी. जब हमने अशासकीय विधेयक पेश किया था तो मैंने कितने सारे उदाहरण दिए थे. लव जिहाद ये शब्द प्रयोग सिर्फ हम संघ परिवार नहीं यूज करता है. अच्युतानंदन जो केरल के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने, जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने लव जिहाद का जिक्र किया था. और इसके लिए लव जिहाद ये वास्तविकता है, ये स्वीकारना चाहिए. आज केरला पार्ट 2 करके पिक्चर भी इतने बड़े पैमाने पे पूरे देश में चल रहा है, तो मुझे लगता है विपक्षों ने अपने मतों के तरफ ध्यान न रखते हुए, अल्पसंख्यक मतों के तरफ ध्यान न रखते हुए महाराष्ट्र के देश के हित में सदन के अंदर और सदन के बाहर बात करना चाहिए, तो उनको भी ध्यान में आ जाएगा इस देश की डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश ये रची जा रही है. किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी इस देश की राज्य की डेमोग्राफी बदलने की जो ये साजिश है वो यशस्वी नहीं होने दी. नहीं, लव जिहाद की संख्या कितनी है वो तो जो डीजी के नेतृत्व में कमेटी स्थापित की थी उनको मालूम है, लेकिन जहां तक हमारा अंदाज है लगभग 50,000 से भी ज्यादा लव जिहाद के प्रकरण गत 8-10 बरस में महाराष्ट्र में हुए हैं, ये हमारी जानकारी है. जबरन प्रलोभन से धर्मांतर के प्रकरण तो रोज महाराष्ट्र में हो रहे और उसको पाबंदी लाने के लिए ही आज का ये कानून हमने लाया है. बिल्कुल ये अधिकार है. जब उत्तराखंड राज्य ने ये कानून बनाने का प्रयास किया तब कई सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ये सुप्रीम कोर्ट में गई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में ये कहा कि राज्य को भी समान नागरिक कायदा कानून पास करने की अनुमति है
और उसी आधार पर, उस निर्णय के आधार पर उत्तराखंड ने अपने राज्य में उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड का कानून पास किया और उसी आधार पर मैंने आज महाराष्ट्र कॉमन सिविल कोड का अशासकीय विधेयक पेश किया है। आने वाले दिन में महाराष्ट्र में भी हम कॉमन सिविल कोड का कानून सम्मत करेंगे। इसमें प्रावधान ये जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पारसी इंडोनमेंट एक्ट है, ये सभी एक्ट को खारिज करके, हिंदू एक्ट को भी खारिज करके सभी महिलाओं के, वो किसी भी मजहब की हो, वो मजहब को होने के बावजूद भी वारसा हक, घटस्फोट, ये सभी विषयों में सभी महिलाओं को समान कानून लाने का प्रावधान इस कानून में हमने लाया है। अबू आजमी को यदि दो धर्म के बीच में तेड़ बढ़नी नहीं चाहिए लगता होगा तो पहले वो वंदे मातरम कहे। यही अभी आजमू है जिन्होंने सभागृह में कहा वंदे मातरम मैं नहीं कहूंगा। अभी तो केंद्र सरकार ने पूरा वंदे मातरम लागू किया है, तो त्वमी दुर्गा दशप्रणिनी धारिणी ये अबू आजमी कह के दिखाए, लेकिन वो कहने का नहीं, वंदे मातरम कहने का नहीं, और समाज के अंदर के द्वेष के बारे में बात करने की अबू आजमी के बेबुनियाद बयान के कारण समाज के दो गुट के अंदर की तेड़ बढ़ने का कारण होता है। अबू आजमी पहली अपने इस भारत के ऊपर, वंदे मातरम के ऊपर निष्ठा दर्ज करे, उसके बाद इस प्रकार के झूठे बयान करे। अबू आजमी को पहले ये कहूंगा कि वो वंदे मातरम कह के दिखाए। इस देश में रहने होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है और अभी पूरा वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है। वो पूरा वंदे मातरम अबू आजमी कहे, ये मेरी उनसे पहले मांग है। आज महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या समाजातील महिलांना घटस्फोट, वारसा हक्क, अन्य बाबी याच्या बाबतीत त्यांच्या त्यांच्या धर्माचे कायदे आहेत आणि याच्यामुळे समाजातल्या एका वर्गातल्या महिलांवर, विशेषतः मुस्लिम महिलांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होतो, घटस्फोटाच्या बाबतीत, वारसा हक्काच्या बाबतीत, आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सर्व महिलांना या संदर्भात समान न्याय असावा म्हणून महाराष्ट्र समान नागरी कायदा हे अशासकीय विधेयक मी आज विधानसभेमध्ये त्या ठिकाणी मांडलेलं आहे। मला पूर्ण विश्वास आहे की याच्यावर चर्चा होईल आणि येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा समान नागरी कायदा पास होईल आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व स्त्रियांना त्या ठिकाणी समान न्याय मिळेल। नाही, धर्मस्वातंत्र्य विधेयक ही काळाची गरज होती। या संदर्भातलं लव जिहादचं अशासकीय विधेयक मी गेल्या अधिवेशनात मांडलं होतं। तेव्हाच राज्य सरकारने खरं तर सांगितलं होतं की आम्ही असं विधेयक आणणार आहोत। ते आज राज्य सरकारने आणलं, त्याच्याबद्दल सरकारचं मनापासून अभिनंदन आम्ही त्या ठिकाणी करतो। आणि या धर्मस्वातंत्र्य विधेयकामुळे प्रलोभनाने, जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतराला पायबंद बसेल आणि विशेषतः मुस्लिम समाजातल्या धर्मगुरूंकडनं अशा प्रकारची जबरन धर्मांतर जी केली जातात त्याला पायबंद बसेल आणि हिंदू समाज मोकळा श्वास घेऊ शकेल।